वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो ना देखनी पड़े। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 127 पर चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर का नाम है चंद्रयान। और ये जो चैप्टर है बच्चों एक संवाद है, यानी कि यहाँ पर क्लास टीचर अपने स्टूडेंट से चंद्रयान से संबंधित इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, बातचीत कर रही हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको समझ आता जाएगा। कक्षा में अध्यापिका का आगमन यानी कि उनका आना और सभी बच्चों का अभिवादन करना यानी कि उन्हें गुड मॉर्निंग कहना। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी यानी कि उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। यानी कि अध्यापिका बच्चों से कहती हैं कि आज की क्लास में हम चांद से संबंधित बातचीत करेंगे। फिर सबसे पूछती है कि आप सबने चांद देखा है ना, आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता। तो अध्यापिका कहती हैं कि अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। तो एक विद्यार्थी कहता है कि अध्यापिका जी, चांद का मन है वे दिखे या फिर ना दिखे। दूसरा विद्यार्थी कहता है कि वो बादलों के साथ छुपम छुपाई का खेल खेलता होगा। तीसरा विद्यार्थी कहता है कि मेरा तो मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अब अध्यापिका कहती हैं कि क्या हम चांद पर जा सकते हैं, बच्चों से पूछती हैं। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ। अध्यापिका बच्चों से कहती हैं कि हम चांद पर कैसे जा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं कि रॉकेट से। अध्यापिका कहती हैं ठीक है, अब ये बताओ कि यह कोई रॉकेट अभी तक क्या चांद पर जा चुका है। सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका पूछती है कि अच्छा कौन कौन से रॉकेट। तो सभी विद्यार्थी कहते हैं कि चंद्रयान 1, 2 और 3 है ना। तो अध्यापिका सभी बच्चों से कहती हैं शाबाश, आपको चंद्रयान के बारे में पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना। हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की यानी कि गौरव की बात, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने भी रॉकेट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतारा था और ये काम करने वाला हमारा देश पहला है। सभी विद्यार्थी ये दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो अध्यापिका बताती हैं कि जैसे कि दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव होता है, वैसे ही चांद का भी दक्षिणी ध्रुव होता है। कठिन परिस्थिति के कारण वहाँ कोई यान उतरना मुश्किल होता है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने ये गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है, यानी कि चंद्रयान 3 के बारे में। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर ये पता लगाने की कोशिश यानी कि प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब पानी है, हवा है, क्या क्या है, ऐसी सभी चीज़ें। कुछ विद्यार्थी हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाएं। अध्यापिका कहती हैं हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ये बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या चीज़ें मिले होंगी, क्या क्या मिला होगा, बच्चों से पूछती हैं अध्यापिका। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि पानी और मिट्टी मिली होगी। अध्यापिका कहती हैं कि बिल्कुल सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता है कि चांद धरती से बहुत ही दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद के ऊपर एक रॉकेट भेजा है और जानने का प्रयास यानी कि कोशिश की है कि चांद पर क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? चंद्रयान मिशन का नाम दिया है। और ये जानने की कोशिश की है वैज्ञानिकों ने कि चांद पर क्या क्या है। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया है और ये भी पता लगाया है कि चांद पर पानी है। अब एक विद्यार्थी कहता है कि वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या ज़रूरत थी, हमारे घर के आसपास भी तो पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने के लिए गए थे। अध्यापिका कहती हैं बिल्कुल हाँ। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है।
उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई है। उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा है, इसे चंद्रयान 2 के नाम से जाना गया। यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया था। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने काम में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर इसकी खबर तो देखी ही होगी। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। दूसरा विद्यार्थी कहता है कि प्रधान अध्यापिका ने भी चंद्रयान 3 के बारे में हमें स्कूल में बताया था, यानी कि प्रिंसिपल मैम ने। अध्यापिका कहती हैं, तो देखा आपने, अपने देश के वैज्ञानिकों का परिश्रम का फल, यानी कि उनकी मेहनत की वजह से हमारा चंद्रयान 3 चांद के ऊपर सही सलामत पहुंच पाया। एक विद्यार्थी कहता है कि अब चांद पर क्या चल रहा है? तो अध्यापिका कहती हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है कि जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। ये लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन भी लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर पता लगाता है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, या फिर चांद पर रहना संभव है या नहीं। तो एक विद्यार्थी कहता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से, कि वहाँ पर एक चांद पर मशीन है और वो जगह जगह चांद पर खोज करती है कि यहाँ की ज़मीन इंसानों के रहने के लायक है या नहीं। अध्यापिका कहती हैं, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी किया जा सकता है। विद्यार्थी कहते हैं कि हम सब तो चंदा वाला गाना गाएंगे। अध्यापिका कहती हैं, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव या कोई रोचक बात बताओ। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब मैं अपने बचपन में चांद को छूने की ज़िद करती थी तो माँ थाली में पानी भरकर मुझे उसमें चांद की झलक दिखाती थी और उसको छूकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में आपने पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाएं कि आपने क्या पढ़ा है। तो सारंगी 2 की किताब में चांद के बारे में कविता थी जिसमें कहा गया था कि चांद बहुत सुंदर है और रात में चमकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने में बहुत गहरा संबंध होता है। याद करके बताइए कि ये कौन कौन से त्यौहार हैं। तो बच्चों, ईद और करवा चौथ जैसे त्यौहार चांद के दिखने पर ही मनाए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है उसको आपको बताना है। तो मैंने चंद्रयान के बारे में टीवी और रेडियो पर सुना है। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। तो सभी बच्चे चारों क्वेश्चन आंसर ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद यानी कि बातचीत है। तो ये संवाद किस विषय पर है? तो ये संवाद चंद्रयान मिशन और चांद के बारे में है। मिशन की सफलता और संघर्ष के विषय में है ये चैप्टर। अध्यापिका और विद्यार्थी चांद पर जाने और वहाँ के रहस्यों को जानने पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन है, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? तो रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। अब बच्चों, सेकंड है, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का नाम क्या है? चंद्रयान 3 है। आप सभी ने टीवी में ज़रूर देखा होगा। वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? तो वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? तो चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई थी।
अब बच्चों 2 क्वेश्चन है। अब कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, तो आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को ले जाना चाहूँगी ताकि वहाँ मुझे अकेलापन महसूस ना हो। अगला क्वेश्चन है कि चांद पर जाने से पहले किस तरह की आप व्यवस्था करेंगे? तो चांद पर जाने से पहले मैं विशेष रूप से अंतरिक्ष के लिए बनाए गए सूट और चांद पर जाने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करूँगी। यान को जोड़कर आपको यहाँ पर शब्द बनाने हैं, जैसे कि चंद्रयान, वायुयान और जलयान। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। 135 रात्रि यानी कि रात को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखना है। आपको किसी बड़े सदस्य के साथ जाना है और 15 दिनों तक लगातार चांद को देखना है। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन कीजिए कि रोज़ाना आपने चांद के शेप में, आकार में क्या क्या चेंजेस देखी हैं। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के घटते बढ़ते आकार का चित्र बनाओ। देखो पहले जैसे चांद पूरा गोल था, फिर वो इस तरीके से आधा हुआ, फिर वो इस तरीके से है ना थोड़ा सा कम हो गया, फिर अंत में आके बिल्कुल पतला सा हो जाता है चांद, और फिर ये फिर से पूरा निकल जाता है। तो मैंने 15 दिनों तक चांद का अवलोकन किया और देखा कि कभी ये छोटा होता है जिसे अर्धचंद्र कहते हैं, तथा कभी ये पूरा गोल होता है जिसे पूर्णिमा कहते हैं। आगे है, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में ज़रूर सुना होगा कि अमावस्या पर चांद नहीं निकलता है और पूर्णिमा पर पूरा चांद निकलता है। तो ईद के त्यौहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखता है और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल होता है। आगे है, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आएंगे तो आप उनसे क्या पूछोगे? तो वैज्ञानिकों से पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे कि चांद पर जाने में कितना समय लगता है, चांद पर रहना क्या संभव है, इससे भारत देश को क्या लाभ होने वाला है, हम इस तरह के प्रश्न उनसे पूछेंगे। नेक्स्ट पेज पर आओगे 135 पर। यहाँ पर देखो चांद को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि शशि, चंद्रमा, चंदा, राकेश, सोम और चंद्र भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हंस हंस कर, है ना, एक जैसे मिलते जुलते शब्द से सेंटेंस लिखा है। तो ऐसे ही आपको शब्द लिखने हैं जो आपस में सेम हो, जैसे कि बोल बोल कर, सुन सुन कर, खा खा कर, रो रो कर, चल चल कर, यानी कि सब में आपको शब्दों के साथ कारा कर लगा देना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 137 पर। यहाँ पर कुछ फिलअप्स हैं। वैज्ञानिकों की नई खोज करने वाले वैज्ञानिक कहलाते हैं, विज्ञान की खोज करने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। देश की रक्षा करने वाले सैनिक कहलाते हैं, शिक्षा देने वाले शिक्षक कहलाते हैं। रोग की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक कहलाते हैं। खेतों में अन्न उगाने वालों को कृषक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको फिलअप्स करने हैं और विपरीत शब्द लिखने हैं, जैसे कि कठिन का आसान, असफलता का सफलता, बहुत कुछ का कुछ, दिखाई का छुप।